सो ही वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आई होप कि आप लोग बढ़िया होगी। तो आज का मौसम इतना तगड़ा हो रखा है भाई, और धूप निकली है बट बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो रखी है। आज आपको मौसम भाई चेक कराता हूँ। चेक दिस वेदर। भाई धूप हो रखी है बट गर्मी नहीं, क्योंकि भाई मतलब सुबह थोड़ा सा बादल वगैरह थे और बट पानी नहीं गिरा है, और कल पानी गिरा है, तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रखी। तो इतना बढ़िया मौसम तगड़ा सा हो रखा है, और अगर ऐसे में स्टडी करते हैं तो भाई मज़ा ही आता है। बाकी हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। बाकी आप लोग को वेदर मैंने चेक कराना था। चेक वेदर भाई कमेंट करके बताना, और आपके यहाँ मौसम कैसा हो रखा है वो भी कमेंट करके बताना। और अभी हम लोग जाने वाले हैं अपने टारगेट कंप्लीट करने, क्योंकि हम लोग का कल वाली टू डू लिस्ट हो चुकी थी कंप्लीट, जो कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। और आज का हम लोग न्यू टू डू लिस्ट बनाते हैं और करते हैं स्टडी ब्लॉग को स्टार्ट। आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर और करते हैं एक न्यू टू डू लिस्ट का प्लान का कहना है। प्लान मतलब कुछ भी नहीं करना है, बट सब कुछ ऑलरेडी प्लान है, बट सिर्फ एक बार एक स्टिकी पॉइंट्स पे लिखना है कि इतनी इतनी चीज़ें करनी है। इससे ये रहेगा कि अपना एक टारगेट रहता है कि इतनी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और अभी मतलब मैथ्स का 2 लेक्चर मैंने कर रखा था, बट मैंने टू डू लिस्ट में सिर्फ एक ही लिखा था, ठीक है। तो उसका एक अपन को बेनिफिट मिल गया कि एक थर्ड लेक्चर पे सीधा आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं शूट नहीं करता हूँ बट मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी बनाते हैं एक टू डू लिस्ट मस्ती, लेट्स गो। स्टडी नोट्स में एक टू डू लिस्ट बनाने के लिए एक पेज निकालते हैं सबसे पहले, और बनाते हैं अभी टू डू लिस्ट। इतनी सारी चीज़ें फैली हुई, थोड़ा इनको साइड कर देते हैं, बिकॉज नहीं तो हॉच पॉच क्रिएट होने में टाइम नहीं लगता है यहाँ पे। लेट्स गो। तो अभी हम लोग अपनी बनाते हैं टू डू लिस्ट, जिसमें हम लोग रखने वाले हैं अपने बहुत सारे टारगेट्स, और उन टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कि ये टारगेट्स अपने कंप्लीट हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि अपनी पूरी कोशिश रहने वाली है कि इतने सारे टारगेट को कंप्लीट करते हैं। बिकॉज अगर टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाए तो अपना मोटिवेशन लो हो जाएगा, और उसको लो होने नहीं देंगे, बट कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी भाई सबसे बड़ी वो है ना कि मेन इंजन, ठीक है। तो अभी करते हैं हम लोग स्टडी, जिसमें हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन तो नहीं कह सकते, लर्निंग कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया है पढ़ना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम, ठीक है। तो लर्निंग भी कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं। एक बार इसको लर्न करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब नेमिंग वगैरह और जगह के नाम वगैरह हैं, और इसके बाद हम लोग करेंगे इसका रिवीजन, ठीक है। और हाँ, ये रहेगा कि हम लोग जैसे कि डेली एंशिएंट हिस्ट्री को जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको पहले रिवाइज़ करेंगे, देन उसके आगे हम लोग जाएंगे। अगर वो हम लोग से नहीं रिवाइज़ हो पाता है तो हम लोग उतना ज़रूर रिवाइज़ करेंगे जितना हम लोगों ने पहले कर रखा है, बिकॉज एक भी चीज़ छूटी अगर तो बहुत सारा मतलब गैप फिर हो जाएगा ना। और अभी बुक का कोई सीन नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी सी और कवर कर लूँ, मतलब रिवाइज़ कर लूँ, और थोड़ी सी मैथ के क्वेश्चंस कर लूँ, रीजनिंग कर लूँ, देन बुक मंगा लेता हूँ, ठीक है। और बुक भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ पर बुक ही नहीं मिल रही, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वो मतलब अच्छी सिटी भी है, बट वहाँ पर मैंने जो बुक मतलब ले रहा हूँ वो है ही नहीं। मैंने आपसे बताया कि मैं बुक लेने वाला हूँ, लाइक वो उसकी यूथ पब्लिकेशन की और किरण पब्लिकेशन की, यही दो मैं बुक लेने वाला हूँ, और यही दोनों बुक मिल भी नहीं रही है। कोई कह रहा है ये मेरे यहाँ है नहीं, कोई कह रहा है कि अभी आ जाएगी, या भाई पता नहीं, दुनिया भर के एक्सक्यूज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई मुझे दूसरी सिटी जाना पड़ेगा बुक्स लेने के लिए। सो अगर मैं जाऊँगा तो उसका भी व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। और बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग की पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है, ताकि मैं भी जानूँ जो मुझे ऑडियंस देख रही है उसकी स्ट्रेटजी पढ़ने की क्या है। प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मैं सोच रहा हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सभी हिस्ट्री को एक टारगेट में एक दिन रखा जाए। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में बताना, ठीक है। और मैंने कर लिया अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं मैथ। बट भाई एंशिएंट हिस्ट्री में जितना इतने नेम है ना, इतने सारे नेम्स, और लाइक दुनिया भर के नाम मुझे तो याद ही नहीं हुए, बट मैंने रिवाइज़ करने का, लर्न करने का पूरा प्रैक्टिस किया भाई। देखते हैं अभी कल याद रहता है कि नहीं। और इस टारगेट को काटते हैं जो कि हम लोगों ने बना रखा था, बट हम लोगों ने उसको कट नहीं किया था, जो कि अपना टारगेट हो गया था कंप्लीट। सबसे पहले आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मिड हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, मॉडर्न भी कंप्लीट हो चुकी है, इंग्लिश भी कंप्लीट, मतलब मैं इंग्लिश का स्टार्ट करना था वो भी हो गया है, मैथ का भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। बाकी इन सब लोग को करते हैं कट। इतने सारे अपने टारगेट्स जो हैं वो मैंने अचीव कर लिए हैं, सिर्फ उसमें जीके वगैरह बाकी रह गई है, जो कि मैं नहीं कर पाया था, ठीक है। और अभी करते हैं हम लोग, फिर से अभी करते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग लर्न। वर्ड मीनिंग देखो मैं इसलिए याद कर रहा हूँ बिकॉज कुछ हिस्ट्री में कभी स्पेसिफिक चीज़ ऐसी मतलब फंस जाती है जो कि नहीं आती, इसलिए मतलब
थोड़ा भाई मतलब मूड फ्रेश करने के लिए मैं मतलब 50 या 20 वर्ड मीनिंग मतलब ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अच्छा बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं मेरे पास 2-3 डिक्शनरी रखे हैं, मुझे लगा भाई जब रखी हैं चीज़, रिसोर्स है मेरे पास, तो प्लीज़ उसका यूज़ कर लो, क्योंकि किसी किसी के पास रिसोर्स नहीं होता है बट वो करना चाहता है और वो कर नहीं पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके पास ये हो जाती है। देन उसके बाद मैंने किया कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ सेल्फ, लाइक मैं सेल्फ क्वेश्चन बना रहा हूँ और सेल्फ सॉल्व भी कर रहा हूँ। पहले मैं सब बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब बना लेता हूँ, ऐडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड और जितने भी है, ठीक है। और उसके बाद मैं करता हूँ सॉल्व, जिससे मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी ज़्यादा स्मूथली होने लगेगी। बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब आपकी बढ़िया वे में होनी चाहिए, बिकॉज इन सब चीज़ों में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है मैथ्स में, ठीक है। और रीजनिंग में आपका माइंड बहुत तेज चलना चाहिए, तो प्लीज़ रीजनिंग डेली करो। मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। और मैं बहुत जल्दी रीजनिंग पे आने वाला हूँ, क्योंकि रीजनिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक बार एंशिएंट हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूँ, देन मैं हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी इसलिए पी कि पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लैक कॉफ़ी मैंने बनाई थी। उसके बाद आप लोग को चेक कराता हूँ वेदर, आज इतनी ज़्यादा आंधी आ रही थी पता नहीं क्यों, और मौसम बहुत ज़्यादा तगड़ा हो रखा था, मगर आंधी आ रही बढ़िया था। उसके बाद हम लोगों ने किया अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स। इकोनॉमिक्स के नोट्स मैंने ये कर रखे हैं जीवी सिंह सर से। और उसके बाद हम लोगों ने खाया स्नैक्स, और हम लोग की लैंग्वेज में बोला जाए तो हम लोगों ने खाया कुरकुरे, ठीक है। और तो अभी करते हैं टू डू लिस्ट का एंड। हमने कर लिए थे अपने बहुत सारे टारगेट्स को कंप्लीट, और आपके सामने दिखाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने एंशिएंट कर लिया, इंग्लिश भी कर लिया, एंशिएंट का लेक्चर भी मैंने किया था, ठीक है। बट मैंने ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का ना ही लेक्चर किया और ना ही उसको मैंने नोट्स में बनाया, तो उन दोनों को कट कर दिया मैंने। 2 टास्क मेरे छूट गए, बाकी दोनों कंप्लीट हो गए। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको मस्त एक न्यू व्लॉग में। बाय बाय।